गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आस्था चमत्कार की जननी है। आस्था रखते हैं, गुरु के प्रति अंधभक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण जी के प्रति उनकी वो श्रद्धा और वो नहीं होता तो शायद जिनका स्वामी जी के प्रति बाद में वो श्रद्धा और विश्वास पैदा हुआ उन पर भी नहीं होता, जो बहुत आवश्यक है। टू बी ए गुड फॉलोअर और ए गुड लेड एंड दिस थिंग लाइक दैट एटसेट्रा, हैव ब्लाइंड फेथ इन योर लीडर, गुड और बैड। जिस आदमी को मैं अपने उसकी वो करता हूं, उसकी नियत पर, उसकी दूरदर्शिता पर, उसकी इंटीग्रिटी पर मेरा पूर्ण विश्वास था। मैं कम से कम अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर में मैं उनको भगवान के रूप में समझता था, सुपर ह्यूमन समझता था और मैं दिल से समझता था। मुझको लगता था ये वाकई में बहुत वो है। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी हुई थी और मुंबई में उन्हें 40 से ज़्यादा रेडिएशन दिए थे। उसके बाद में वो बीमारी रिकरेंस हुई थी। फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो मैं दवा के साथ दुआ मांगने के लिए इधर उधर घूमना मैंने प्रारंभ किया था। मेरे एक मित्र के साथ हम लोग जयपुर गए हुए थे और जहाँ जो मिलता उससे मैं पूछता कि कैंसर का कहीं कोई इलाज है, कहीं कोई साधु महात्मा हैं जो ऐसी कोई दया करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं इससे मेरी माँ को कैंसर मिट जाए। तो वहाँ जयपुर में हम सचिवालय में थे और मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में शांति कुंज करके स्थान है जहाँ पर गायत्री परिवार का बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ पर गुरुजी और माताजी केवल आशीर्वाद देते हैं और कई लाइलाज रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पास उस समय पैसा नहीं था और मेरे मित्र के हाथ में घड़ी बांधी हुई थी। वो घड़ी हमने 150 रुपये में वहाँ बेच दी और फिर हम यहाँ हरिद्वार आए और उस समय गुरुदेव से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन परम वंदनीय माता जी से समय लेकर के और हम ऊपर में मिलने को गया तो माता जी को ये वर्णन करते करते मैं बहुत फुट फुट करके रोया। फिर माता जी ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? तो क्यों रो रहा है? ये मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं जगत की माँ हूँ, जगत की माँ हूँ। फिर ऐसा कह करके जब मैंने अपना दुख सुनाया तो माता जी ने मुझे कहा, बेटा घर जा कर के तुरंत 3 माला करना और एक एक माला करके एक एक आचमन जल छोड़ना और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना और ये हम एक दिव्य औषधीय और दिव्य गुण वाली विभूति दे रहे हैं, थोड़ा एक चुटकी भर उस जल में डाल करके माँ को पिलाना। मैंने वहाँ जा कर के बड़ी ही श्रद्धा, बड़े ही संवर्धन के साथ में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, क्योंकि मेरी एक लालच थी मेरी माँ को कैसे भी यह रोग मिट जाए। तो वंदनीय माता जी ने 3 माला कहा था, लेकिन मुझे यूँ था कि अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो जल्दी रोग ठीक हो जाएगा। तो मैंने 1-1 घंटा गायत्री मंत्र का जप चालू कर दिया और आश्चर्यजनक परिणाम ये हुआ कि 6 महीने के बाद मेरी माँ को उस रोग से जो पीड़ा हो रही थी वो धीमे धीमे करके पीड़ा मिटने लग गई। जिस डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा ज़्यादा अब 6 महीना ये रहेंगे, वो 4 साल के बाद में मेरी माँ ने इच्छा व्यक्त की कि बेटा यात्रा जाना है। तो हमने बद्री केदार की यात्रा बनाई और यहाँ शांति कुंज आया और मैं मेरी माँ को लेकर के फिर वंदनीय माता जी के पास मिला। तो वंदनीय माता जी से फिर मैंने इस घटना का उल्लेख किया तो वंदनीय माता जी ने देख मिश्रा, देख ये गायत्री माता का चमत्कार, मिश्रा देख ये गायत्री माता का चमत्कार है। गायत्री माता ने इसको माँ को मिटा दिया। यूँ करके मैं तो हंसी हंसी में बोल रहा था। बस तब से गायत्री परिवार, गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा होने लगी कि मैं कम पढ़ा लिखा इंसान और एक LIC में एजेंसी का काम करता था और जब करते करते मेरे मन में ये भाव आया कि गुरुजी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्या मैं ज़िंदगी भर एजेंसी में ही काम चलाता रहूँगा, कैसे घर परिवार चलेगा। तो एक बॉर्डर लाइन की जो पढ़ाई होने के बाद जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो बॉर्डर लाइन से नीचे की पढ़ाई वाले को भी, मुझे एक साधारण व्यक्ति को भी गुरुजी ने भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर लगा दिया। और जैसे ही मेरी नौकरी लगी उसके बाद में वो नियम हट गया। जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही नियम खुलवाया था कि कम पढ़ाई वाले को भी इसमें अलाउ किया जा सकता है। पर गुरुजी की एक बात को पकड़ के रखा था, बेटा तुम हमारा काम करना, हम तुम्हारा काम करेंगे। बेटा तुम हमारा काम करना, हम तुम्हारा काम करेंगे। बेटा जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया
या तुम्हें महसूस हुआ कि तुमने हमारा काम किया है और हम तुम्हारा काम नहीं कर पाए, उस दिन बेटा तुम हमको और हमारे मिशन को छोड़ देना। पर आज दिन तक सेवा से सेवानिवृत्त भी हुआ, आज दिन तक ऐसा एक पल एक क्षण महसूस नहीं हुआ कि गुरुदेव का ने हमारा काम किया और हमने उनका काम नहीं किया होगा। सतत सतत गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं। घटनाएं तो बहुत घटित हुई हैं, इतनी घटनाएं घटित हुई हैं कि मैं आपको क्या निवेदन करूं। जब जो सोचा उससे ज़्यादा हासिल उन्होंने करा दिया, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। एक 10वीं पास व्यक्ति को डेवलपमेंट ऑफिसर बना देना, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है। एक कैंसर जैसी बीमारी जो लाइलाज, उन दिनों तो ये कीमोथेरेपी और इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था, केवल एक विभूति से मिटा देना, इतनी आयुष्य में वृद्धि कर देना, उससे क्या बड़ा चमत्कार हो सकता है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।